So in the last class, what we were doing is exercise 3.6, and we had done 6 questions of the first 6 parts of the first question. 2 parts were remaining, and then there were 3 word problems which was remaining. So first we'll complete this exercise, and then we'll go to the optional exercise as well. उसमें जो शुरू के 5-6 क्वेश्चंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग करेंगे, ठीक है सर? ये चैप्टर को कितना टाइम लगेगा अभी? हो गया, बस खत्म ही है। ओके आज खत्म हो जाएगा। ओके सर। आज जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, उसके बाद फिर विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके। Excuse me, sir. यस Sir, the assignment you gave for holiday homework has some doubts in it. सर आई आल्सो हैव सम डाउट्स। And I also. हाँ, मैंने 9th वाला दिया था ना। यस सर। Yes, sir. I'll take that as well. First let me complete this exercise, है ना, then I'll take that. ओके। So ये exercise 3.6 का 7th क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है इस वाले इक्वेशन में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस वाई है। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट वी आर डूइंग द 7th पार्ट, so let 1 by x plus y is equal to a and 1 by x minus y is equal to b. So हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक 10a हो गया प्लस 2b is equal to 4. दूसरा इक्वेशन हो गया 15a minus 5b is equal to minus 2. ये सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। अब a का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 30a माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 4, राइट। अब हम लोग ये क्या करते हैं, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 30a माइनस 30a कैंसिल हो गया, 6 प्लस 10 16b, 12 प्लस 4 16। तो b का वैल्यू क्या आ गया, 16 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 1। सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1। नाउ put the value of b in any of the equation. Let's say we are putting it in first equation, we'll get 10a plus 2 into 1 is equal to 4. So 10a is equal to 4 minus 2 which is equal to 2. A is equal to 2 by 10, that is 1 by 5. A का वैल्यू 1 by 5 हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू क्या है, 1 by x plus y, तो 1 by x plus y is equal to 1 by 5। तो इससे मेरा इक्वेशन आ जाएगा x plus y is equal to 5। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है 1 by b का वैल्यू है 1 by x minus y which is equal to 1। तो इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा x minus y is equal to 1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x plus y is 5 and x minus y is equal to 1. Add them together. When you add them, plus y minus y gets cancelled. 2x is equal to 6 और x is equal to 6 by 2, that is 3. x का वैल्यू 3 आ गया, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लोगे इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में, तो y का वैल्यू 5 minus 3 लेट से 2 आ गया। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2,
This is the answer of the problem. समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Now let's do the 8th part. In this, see, the denominator 3x plus y and 3x minus y is common in both of these equations. So what we'll do in 8th part, we'll assume let 1 by 3x plus y is equal to a, 1 by 3x minus y is equal to b. So a plus b is equal to 3 by 4, or 1 by 3x plus y a है तो a by 2 minus b by 2 is minus 1 by 8. 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे a माइनस b, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना उसको उधर लेके चले गए, माइनस 2 by 8 दैट इज माइनस 1 by 4, राइट. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इनको सॉल्व कर लेते हैं. a प्लस b इज 3 by 4, a minus b is minus 1 by 4. Add them together, कैंसिल हो गया. 2a is equal to 3 by 4 minus 1 by 4. 2 by 4 that is 1 by 2. a is equal to 1 by 4. a का वैल्यू अगर 1 by 4 है तो b का वैल्यू 1 by 2 हो जाएगा. अब solve this. a is 1 by 4, so that means 1 by 3x plus y is 1 by 4. 1 by 3x minus y is equal to 1 by 2. So इससे हमारा आ जाएगा भाई 3x plus y is 4 and 3x minus y is equal to 2, रेसिप्रोकल करके. इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं 6x is equal to 6, x is equal to 1. x का वैल्यू 1 हो गया तो y will be 1. x is equal to 1 and y is equal to 1. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
Now see, this is upstream and downstream वाला question which we discussed in the previous class as well. So ये upstream downstream वाला concept आपको अच्छे से जानना चाहिए, आपको पता ही है, और फिर भी मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे. So if a boat moves in the direction in which the river is flowing, so boat का speed is x and river का speed is y. So in that case, downstream speed will be equal to, we'll add both the speeds, and upstream speed is equal to x minus y. आ रहा समझ में बच्चों? Yes, sir. अपस्ट्रीम जो है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, तो इसीलिए वहां पे जो रिवर या स्ट्रीम का जो वाटर है का जो फ्लो है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं स्पीड, राइट. अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड 20 by x plus y is equal to 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours, मतलब डिस्टेंस 4 by upstream speed x minus y 4 किलोमीटर in 2 hours. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो तुमको क्या मिलेगा, 20 is equal to 2x plus 2y, और दूसरे वाले में मिलेगा 4 is equal to 2x minus 2y. इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, 24 is equal to 4x और x is equal to 24 by 4 which is equal to 6. x का वैल्यू 6 हो गया, राइट, तो y is equal to 4 हो गया, y is equal to 4 किलोमीटर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर. हाँ जी सर. प्लीज लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए. Written, sir. थर्ड क्लास जाते जाते सबका क्या वीडियो मर जाता है, हाँ, कैमरा बोलता है कि भाई 3 घंटे तो नहीं चल पाएंगे, 2 ही घंटे चल. तुम लोग के बैटरी के साथ कैमरा का भी बैटरी मर जाता है. जागो बालक जागो. हरित था कहाँ भाई, पिछली क्लास में कहाँ था हरित? सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था. भाई तुम ही हो ऐसा जो ज्वाइन नहीं कर पा, तो क्या हो जाता तुम्हारे इस सिस्टम में? सर पता नहीं, मैंने 7:20 तक ज्वाइन करने की कोशिश की, तब तक वो बोल रहा था कि आप किसी और मीटिंग, अभी आपने स्टार्ट नहीं की मीटिंग. तुम किसी और मीटिंग पे जाके क्लिक कर रहे हो. नहीं सर, फिजिक्स लिखा हुआ था वहाँ पे. भाई तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बाकी सब लोग join. सर ऐसा पहले भी एक बार हुआ था. लगता है मेरे से कोई दुश्मनी निकाल रहा है तुम्हारे, तुमको क्लास करने देना नहीं चाहता, हाँ? ध्यान दो बालक, ध्यान दो पढ़ाई पे, ना, पढ़ाई के अलावा और कुछ काम नहीं है. अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, है ना, और समझने की कोशिश करना चाहिए. देखो इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी निकाल के सॉल्व करना. समझो पहले ऐसे, लेट्स से I'll solve, पहले तो तुमको कॉन्सेप्ट समझा देंगे क्या होता है. लेट्स से one man completes the work in x days, या x days तुम अभी x y में कंफ्यूज हो जाओगे, 4 days. एक आदमी 4 दिन में एक काम खत्म करता है, तो पर डे वो कितना काम खत्म करेगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ काम खत्म करेगा? 1/4. 1/4, राइट. अगर मैं 4 डेज में एक काम को खत्म करता हूँ तो हर दिन 1/4 करूंगा. इक्वल एफिशिएंसी हम मान रहे हैं कि हर दिन हम बराबर पढ़ाई करते हैं. सर ने मुझे होमवर्क दिया
वो होमवर्क 4 दिन का था तो मैं उसको क्या करूंगा, 4 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा और हर दिन इक्वल नंबर ऑफ सम्स में कर लूंगा, राइट? सो इफ अ वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 4 days और इफ अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 4 days, per day work of that person will be 1/4 of the total work, right? Per day work done by that person is 1/4 of the total work. Yes, sir. Is it clear to everyone? Right. Now let's say मेरा एक और दोस्त आ गया, वो बोला भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना, बट है ना, और वो मेरे से भी फास्ट है, और वो जो है ना, मान लो ये ए है और ये बी है, ये इसी काम को ना 3 दिन में ही कर लेता है, राइट? इसका पर डे वर्क अगर हम लोग निकालते हैं, पहले वाले का 1/4 हो गया, और इसका पर डे वर्क निकालोगे, सेम अमाउंट ऑफ सेम वर्क, उसी काम को ये 3 दिन में खत्म कर रहा है, तो पर डे वर्क इसका क्या हो गया, 1/3 हो गया, Yes. राइट? नाउ इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर डज दैट वर्क, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? सर कम लगेगा. कम लगेगा ना, कुछ बच्चे ऐड कर देते हैं 4 + 3 7 days, है ना, कम लगेगा ना, व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, राइट? तो ये अपना पहला काम, एक जो ए है वो अपना काम 1/4 अमाउंट ऑफ वर्क करता है और दूसरे वाला 1/3 अमाउंट ऑफ वर्क करता है. सो ये जो पर डे वर्क कैन बी एडेड टुगेदर व्हेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो 1/4 + 1/3 अगर कर दोगे, 7/12. इसके हम 12 निकाल लोगे, 4 3s and 3 4s, तो ये क्या हो गया, 7/12. 7/12 fraction of work is done on a particular day, right? Yes. अब ये समझो कि अगर 7/12 अमाउंट ऑफ वर्क पर्टिकुलर इतना फ्रैक्शन कर रहा है 1 डे में, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. See, assume 1/4 of work is done in 1 day, so the whole work will be done in 4 days. If 1/4 amount of work is done in 1 day, the complete work will be done in how many days? 4 days. Just the reciprocal of that, right? ऐसे भी तुम समझ सकते हो. तुम अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग उसको यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हो कि 7/12 amount of work is done in 1 day, so one work will be done in 1 divided by 7/12, that is 12/7 days, right? 12/7 days का मतलब क्या हो गया, 15/7 days. क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So this is how these kind of questions are being solved. इसको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? टाइम एंड वर्क, राइट? तो यहाँ एफिशिएंसी निकालते हैं, पर डे वर्क निकाल के हम लोग कैलकुलेट करते हैं. हरित, स्वयं, मेहुल, अतुल्य, अद्वैत, आया समझ सबको? हाँ जी हाँ जी सर. सर. सर लेकिन That's अगर clear. 12/7 days निकला, ये क्या निकला सर? फ्रैक्शन निकला बालक, और क्या निकला? 12/7 फ्रैक्शन में डेज नहीं हो सकता है. नहीं सर, ये वन मैन का मतलब एक आदमी का काम निकलेगा. दोनों का मिला के कितने दिन में खत्म कर लेगा? ओके. एक 4 दिन में खत्म कर रहा है, एक 3 दिन में खत्म कर रहा है, दोनों साथ में काम करेंगे तो 15/7 डेज में खत्म करेंगे. ओके सर. सर इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सर वो नहीं डाल सकते ना, जैसे कि अगर लिखा हुआ है बट दे आर नॉट वर्किंग इन अ कांस्टेंट स्पीड. ऐसा कुछ बात, इतना तुमको होशियार बच्चा तुमको थोड़ा ना बनाना है. ओके एफिशिएंसी विल बी सेम. भैया आईआईटी का तैयारी थोड़ा ना कर रहे हो, सीबीएसई क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, उतना ही पूछेंगे जितना उनके. हमारे स्कूल का भी टीचर नहीं बना पाएगा, एफिशिएंसी बदल लेंगे तो चेक कौन करेगा तुम्हारा पेपर? अलग से बुलाना पड़ेगा. नहीं, 12th में 10th में ये सब नहीं पूछेंगे. डोंट वरी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज इन की कैट का एग्जाम हो गया मैनेजमेंट एंट्रेंस के लिए, या कोई भी ऐसा एग्जाम हो गया, तो वहाँ पे ये सब पूछ लेते हैं. सिलेबस सेम रहता है बट डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वहाँ पे पूछ लिया जाता है. बट फॉर यू इट दे विल नॉट आस्क. सर, तो तब कैसे करेंगे? अभी तुमको देना है,
एग्जाम सर डी सब पूछ रहा हूँ। एफिशिएंसी अलग अलग होती है, तो उसमें रिलेशन दिया होता है कि उसका एफिशिएंसी इसका डबल है, राइट। तो इसका एफिशिएंसी अगर बी का एफिशिएंसी मान लो डबल है एक से, राइट, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। या फिर ऐसा दिया होगा कि बी जो है ना वो डबल द वर्क कर रहा है, या 3 टाइम्स द वर्क कर रहा है जितना ए कर रहा है, वैसे रिलेशन दिया हुआ रहेगा, उससे फिर आप लोग कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Right? Find the time taken by 1 woman alone to finish the work, and also that taken by 1 man alone. So let time taken by 1 woman alone is equal to x days, and time taken by 1 man alone is y days, राइट। तो अभी तुरंत मैंने बताया, पहले समझ लो बेटा, तब लिखना है इस क्वेश्चन को, पहले समझ लो तब। क्या कह रहा है कि x डेज लग रहा है एक वुमेन को काम करने में, y डेज लग रहा है एक मैन को काम करने में। पर डे वर्क मैन का क्या हो गया, वुमेन का क्या हो गया 1/x, और पर डे वर्क ऑफ 1 मैन इज 1/y, राइट। सो per day work of 1 woman is 1/x, and per day work of 1 man is 1/y. पहले क्वेश्चन में 2 वुमेन बोल रहा है, 2 वुमेन होगा तो क्या हो गया, पर डे वर्क एक वुमेन का 1/x है, तो 2 वुमेन का 2 into 1/x हो जाएगा, राइट। प्लस 5 मैन का पर डे वर्क क्या हो जाएगा, 1 मैन का 1/y है, तो 5 मैन का 5/y, 5 into 1/y, and they are finishing it in total of 4 days. That means per day work उन दोनों का मिला के कितना है, 1/4 हो जाएगा, because both of them, 2 women and 5 men together can complete a work in 4 days. That means per day work of this combination of people will be 1/4 of the total work. भाई 4 दिन में इतने मजदूर मिलके एक दीवार खड़ा कर देते हैं, तो एक दिन में क्या है, 1/4 of that wall would be constructed, right? हाँ ना बोलो भैया, हाँ ठीक है। चलो, और दूसरे वाले का लिखेंगे 3 women means 3 into 1/x plus 6 men 6 into 1/y is equal to 3 days में खत्म हो रहा है, तो पर डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/3 हो गया, है ना। Yes. बस इसके बाद क्या है, हम लोग अभी इक्वेशन रिड्यूसिबल तो कर ही रहे थे, 1/x को a मान ले लेंगे और 1/y को हम लोग b मान लेंगे, राइट। सो बिकॉज वी आर डूइंग इट in this form, equation reducible to pair of linear equations. So this will become 2a plus 5b is equal to 1/4, and 3a plus 6b is equal to 1/3. अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। अब हमारा इक्वेशन हो जाएगा 6 से प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4, और ये हो जाएगा हमारा 6 से प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। ठीक है बच्चों, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, साइंस चेंज हो गए। 15 minus 12 is 3b, and 3/4 minus 2/3, 3/4 minus 2/3, एलसीएम ले लेते हैं 12, 9 minus 8 which is equal to 1/12, b is equal to 1/36,
b 1/36 हो गया, तो y क्या हो गया 36 days। ठीक है बच्चों, मतलब one man alone can do that work in how many days? 36 days. Now what we are going to do is, take e is equal to 1/36 and put it in second equation. So we have 3a plus 6 into 1/36 is equal to 1/3. So ये cancel होके 1/6 बचा। 3a is equal to 1/3 minus 1/6. LCM अगर 6 ले लेते हैं तो 2/6 minus 1/6 is equal to 1/6. So a is equal to, मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, a will be equal to 1/18 और x is equal to 18 days. Means one woman can do that work in 18 days and one man can do that work in 36 days. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लो, दोबारा पूछोगे बाद में पिटाई लगाएंगे। सबको आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. हाँ जी सर। Now the last question of this exercise. Ruhi travels 300 km to her home, partly by train and partly by bus. So let's say this distance is traveled by train and this distance is traveled by bus. Okay. Now she takes 4 hours if she travels 60 km by train. पहला combination total जो distance है ना वो that is 300 km. 60 किलोमीटर एंड 240 किलोमीटर। तो अगर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और 240 किलोमीटर बाय बस है तो सी टेक्स हाउ मच 4 आवर्स। इफ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 kilometer by train and 200 kilometer by bus, the time taken is 10 minutes longer. So this is 410 by 60 or 41 by 6, 25 by 6 hours. Clear है बच्चों? अब ये कह रहा है find the speed of the train and the bus separately. Let the speed of train be x. Let the speed of train be x kilometer per hour and speed of bus be y kilometer per hour. अब देखो डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा टाइम होता है ना बच्चों, तो पहले केस में 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, स्पीड 60 बाय x हो गया, 240 किलोमीटर बस से तो 240 बाय y. दिस इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय बस एंड दिस बोथ टुगेदर इज इक्वल टू 4 आवर्स. दोनों मिला के कितना 4 घंटे लग रहा है ना. सेकेंड वाले में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सो 100 बाय x प्लस 200 किलोमीटर बाय बस तो 200 बाय y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 25/6 है ना. अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. जो हमारा इक्वेशन होगा पहला हो जाएगा 60a
प्लस 240b इज इक्वल टू 4। दूसरा हो गया 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। ये 4 से इसको कट कर दो जस्ट टू मेक इट सिंपलर। 15 टाइम्स 60 टाइम्स। यहाँ 25 से कट करेंगे 25 8 जा 25 4 जा 6 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेरा पहला इक्वेशन बन गया 15a प्लस 60b इज 1 और दूसरा बन जाएगा 24a प्लस 48b। 8 into 6 48b is equal to 1। अब देखो Sir, shouldn't it be 4a? Because 100 is getting divided by 25, which becomes 4. तो second वाली equation में it should be 4a, not 24a. ये 6 ले जाके मल्टीप्लाई भी तो किया बालक। Sorry, sir. सो 24a प्लस 8 6 जा 48 दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। आई हैव ईटन अप वन स्टेप। सो नाउ सी 60b है, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 48b है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 60 into 4 is 240, 48 into 5 is again 240. So equation becomes 15 into 4 is 60a plus 240b is equal to 4, and then 24 into 5 is 120a plus 48 into 5 is 240b is equal to 5. Subtract them. This gets cancelled. Minus 60a is equal to minus 1. A is equal to 1/60। a 1/60 आ गया, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। पहले वाले में अगर हम लोग डाल देंगे ना तो we'll have 60 into 1/60 plus 240b is equal to 4. These two gets cancelled. b is equal to 4/240, 1/60 हो गया। लोगों ने कुछ गड़बड़ की है क्या? Sir, it should be b is equal to ये 3 by one इधर आएगा ना 240. 3/240. This is 1 here ना, so 4 Yes. minus 1 is 3/240. 1/t. So 3/240 को कट करेंगे 1/8 here. So x is equal to 60 kilometer per hour. Y is equal to 50 kilometer. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जब आपने क्वेश्चन शुरू किया था। समझा देता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ट्रेन मतलब Ruhi is traveling some distance by train and some distance by bus while going to her home. Now first case was given जहाँ पे she traveled 60 kilometer by train and 240 kilometer by bus, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। तो 60 अगर ट्रेन से गई तो बाकी जो 300 माइनस 60 था वो बस से गए, और टोटल टाइम टेकन इस केस में 4 आवर्स। एक्सक्यूज मी। नाउ 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय बस, ये जाने पे टोटल टाइम टेकन इज 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 410/60 आवर्स। सो दैट इज 25/6 आवर्स। इस दोनों को अब सॉल्व कर लिया। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाय स्पीड करके। स्पीड ट्रेन का मान लो x किलोमीटर पर आवर है और बस का y किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 60/x प्लस 240/y इज 4 आवर्स। 100/x प्लस 200/y इज 25/6। उसके बाद तो इक्वेशन सॉल्व किया। लिख लो फटाफट। Sir, written.
डाउट्स कितने हैं तुम लोगों के? Sir, 2. सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, Manvik and Shivam, Naisa. Yes, sir. Yes, sir, written. To open that slide. Ninth वाला था ना? Yes, sir. Yes, please tell me. The Sir, question number 7. 6. 13. 6. 6 है और 7. 13. 7. 6, 7 और 13. Sir, 13. 13. और किसी का कोई डाउट? No, sir. The question number 9 also. 6, 7, 9, 13 और 15. Yes, sir. 14. चलो एक एक करके उठाते हैं. Sixth question: a man has only 20 paise coin and 25 paise coin in his purse. Right. If he has 50 coins in all, totaling rupees 11.25, how many coins of each kind does he have? Denomination वाला question है. छोटे बच्चे जब आप लोग थे तब से कर रहे हैं आप लोग. So let 20 paise coin be X in number and 25 paise coin be Y in number. तो भाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 है, मतलब x प्लस वाई क्या हो गया 50. ये पहला इक्वेशन हो गया. और उसका जो वैल्यूएशन है 11 रुपीज 25 पैसे. अब देखो मेरे पास अगर 25 पैसे के 10 कॉइन है, कोई मेरे से पूछेगा कितना पैसा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0.25 इंटू 10 कर देंगे. नंबर ऑफ कॉइन से उसका जो वैल्यू है रुपीज में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वील गेट द टोटल वैल्यू, इजंट इट? Yes, sir. सो x कॉइन्स हैं 20 पैसे के 0.20 इंटू x प्लस y कॉइन है 25 पैसे के तो 0.25 इंटू y. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? 11.25. ये सेकंड इक्वेशन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. नाउ व्हाट यू डू, इस पूरे इक्वेशन को ना 5 से मल्टीप्लाई कर, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0. पहले 5 कॉमन ही ले लेंगे. अरे देखो तो बालक, देख लो, जो बता रहे हैं उसको सुन लो. ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा. हमको ऐसे मन कर रहा है करने का. एक क्वेश्चन करने का 1000 तरीका होता है, इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है. 0.20 इंटू 5 कर देंगे, x मिल जाएगा. प्लस 0.25 इंटू 5 कर देंगे 1.25 y हो जाएगा. और 11.25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 56.25. और दूसरा इक्वेशन था हमारा ऊपर वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया तो ये 0.25 y बचा. 1.25 माइनस 1 इज 0.25. 56 माइनस 50 इज 6.25. ठीक है, तो y क्या हो गया? 6.25 बाय
0.25। अब ये 625/25 करोगे तो y का वैल्यू 25। 25। y का 25 आ गया तो x का भी क्या आ गया 20। ओके सर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, लिख sir. लिया सबने? Yes, sir. हाँ जी सर। और कौन सा था 7? 7th। Sir, 7th. A and B each have a certain number of mangoes। ठीक है, मान लो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में टेबल बना लेते हैं, A और B। A के पास X है और B के पास Y है। अब A क्या कह रहा है? A says to B, if you give me 30 of your mangoes, अगर A को B अपने मैंगोज दे देते हैं 30, तो अब A के पास X + 30 हो जाएगा और B के पास क्या हो जाएगा Y - 30 हो जाएगा ना? यस सर। If you give 30 of your mangoes, I will have twice as many as left with you। मतलब A के पास जो इतना मैंगोज है that will be twice of what B has। क्लियर? पहला इक्वेशन। यस। दूसरा, तो B रिप्लाई करता है if you give me 10, मतलब B बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 दे देते हो, तो अब ये क्या हो जाएगा? A के पास X - 10 और B के पास Y + 10। If you give me 10, I will have thrice as many as left with you। मतलब y + 10 = 3 times x - 10। इक्वेशन क्लियर सबको? यस सर। बस इसको सॉल्व करना है। पहला हो गया x + 30 = 2y - 60, और इसको हम लोग कर लेंगे x - 2y = -90, पहला इक्वेशन। दूसरा है y + 10 = 3x - 30, और 3x - y = 30 + 10 40। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x - 2y = 80। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। x - 2y is -90, 6x - 2y = ये कैंसिल हो गया। x - 6x is -5x, -90 - 80 is -170। x is equal to 170/5, 34। x का वैल्यू 34 आ गया, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, उनको y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे पहले वाले में डाल देते हैं, x - 2y is -90, 90 + 34 124 हो गया। सो 34 - 2y is -90, 124/2 is equal to y। This is 62। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिख लो जल्दी से। लिख लिया बच्चों?
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Which one next? 13. Yes, sir. दोनों एक ही जैसा अलग अलग? So they are of same type. एक बना दूंगा हो जाएगा? Yes, sir. ये देखो क्या कह रहा है, रेलवे हाफ टिकट। तुम लोग असल में कभी ट्रेन पे ट्रैवल किए नहीं है, ट्रैवल भी किए तो आज की जिंदगी में टिकट तो कटाए नहीं। मतलब टिकट कटाए मतलब पेरेंट्स ये कर रहे हैं, सारा बुकिंग कर रहे हैं, आपको तो कुछ पता है नहीं ना। हम लोग तो लाइन में खड़े होते थे और हॉस्टल से जाते थे जब घर, तो खुद से टिकट लेते थे, खुद से जाते थे राइट फ्रॉम क्लास 6। आप लोग 10th क्लास में पहुंच गए, अभी मेट्रो पे बैठने बोल देंगे अकेले तो उसमें भी डर से हालत खराब हो जाएगी। नहीं, बस यही है, स्वावलंबी बनो बालकों, कब तक ऐसे ही रहोगे? एनीवेज, a railway half ticket costs half the full fare, but the reservation charges are the same on a half ticket or as on a full ticket. जब हम रेलवे में टिकट कटाते हैं ना, तो जो रिजर्वेशन चार्जेस है ना, चाहे तुम हाफ टिकट लो, मतलब एक छोटे बच्चे का 10 साल से जिसका एज कम होता है उसका हाफ टिकट लगता है, और 3 साल तक या 4 साल तक के बच्चे का कोई टिकट नहीं लगता, राइट? सो अब 10 इयर्स से अगर लेस है तो हाफ टिकट लगेगा, बट सिंस यू आर ऑक्यूपाइंग वन होल सीट, राइट, तो रिजर्वेशन चार्जेस विल रिमेन द सेम. Government has said the reservation charge will remain the same, but the fare will be paid half the value, right? जैसे कि तुम लोग को फ्लाइट वाले लोग सब ना, फ्लाइट में भी जो बच्चे का टिकट है वो तो आधा लगता है ना, हाफ, मतलब नॉट हाफ एग्जैक्टली, बट या इट इज लेसर देन द यू नो जो इंडिविजुअल एडल्ट के टिकट से ज्यादा कम लगता है, राइट? तो वहां पे भी यही फंडा है, मतलब बेसिकली जो रिजर्वेशन चार्ज है वो फिक्स्ड है, जो फेयर्स है ना, फेयर मतलब जो एयर फेयर होगा उसमें वो हाफ कर देते हैं, बट रिजर्वेशन चार्जेस वो सेम लेते हैं। सेम चीज यहाँ पे वो कह रहा है, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम ऑन हाफ टिकट एंड फुल टिकट. One reserved first class ticket from station A to B costs ₹2530. Also, one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket from A to B costs 3810. Find the full first class fare from A to B and also reservation charges. तो मान लो ये जो फेयर है ना, ये हम लोग ले लेते हैं x, और रिजर्वेशन चार्ज जो है ये y है. तो अगर एक बंदे ने बस एक एडल्ट ने टिकट लिया है, वन एडल्ट, तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? जो उसका फेयर है प्लस जो रिजर्वेशन चार्ज है वो दोनों मिला के 2530 है ना बच्चे? यस सर. अब किसी ने क्या, दूसरे बंदे ने क्या किया है, ही हैज टेकन वन रिजर्व्ड फुल फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, मतलब एक वन एडल्ट एंड वन चाइल्ड. सो वन एडल्ट विल हैव टू पे x plus y, but the child will have to pay half of the fare, but the reservation charge remains same. So x by 2 plus y, that is equal to how much? 3810. Is this equation clear to everyone? Yes, sir. यस सर. फेयर जो है ना वो आधा हो जाएगा, बट रिजर्वेशन चार्ज सेम रहेगा. ठीक है, थोड़ा अगली बार जब पापा कहीं का टिकट करा रहे होते हैं ना, एयर फेयर ही, तो थोड़ा खोल खाल के देखा करो कैसे टिकट बुक होता है, कैसे क्या उसमें फेयर है, क्या कन्वीनियंस चार्ज होता है, क्या चीज है, कैसे कैंसिलेशन होता है, ये सब चीज जानकारी रखो, है ना? कम से कम कुछ तो बिहेवियरल नॉलेज होगा, नहीं तो गधे की तरह हमेशा रह जाओ, है ना? you guys need to be independent. कब तक पेरेंट्स के इस पे रहोगे? यू नो, सी हाउ थिंग्स आर राइट नाउ आसपास, देख ही रहा, राइट? टुमारो इफ समथिंग, मतलब इस तरह से अर्जेंसी आ गया, इमरजेंसी आ गया, तो तुम लोग कुछ खुद से तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो बैठ के बस बैठे रहना, रोते रहना. हाँ, सो अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, बी इंडिपेंडेंट एवरीवन. ओके, चलो अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बाई 2 क्या हो गया, 3x बाई 2, और y प्लस y क्या हो गया, 2y. सो दिस इज 3810. दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन.
एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, है ना बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3810 इंटू 2 इज 7620 मेरे ख्याल से। यस सर। राइट, पहला वाला इक्वेशन था x प्लस वाई इज 2530, इसको भी क्या करो ना 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरा क्या बन जाएगा ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7590। सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को, सब्ट्रैक्ट करोगे 3x कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 7620 माइनस 7590, 30 रुपीज, है ना। y इज इक्वल टू 30, मतलब देखो रिजर्वेशन चार्ज बहुत कम है, 30 रुपीज। और फेयर अगर हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 2500। क्लियर है बच्चों? यस Yes, sir. तो फटाफट लिख लो इसको, विल स्टॉप हियर, और जो डाउट रह गया वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा जो क्वेश्चन है। थैंक यू सर। 9 तुम्हारा जो होमवर्क है इसमें 9th वाला असाइनमेंट है, वो भी अपलोडेड है LMS में, देख लेना वहां पे जाके, ठीक सर है। ये 9th असाइनमेंट ही तो थी। 10th वाला है फिर, ओके 10th होमवर्क है। शायद 10th वाला है या इसके पहले वाला, 5th वाला जो बीच में छूटा था वो है, मुझे ध्यान नहीं है, LMS पे देख लेना। ओके सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। चलो बाय बाय बच्चों, बाय। थैंक यू सर, हैव अ नाइस Thank you, sir. गुड इवनिंग।